एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते बहुत भूखी हो गई। तभी उसने एक अंगूरों की बेल देखी जो ऊंचे पेड़ पर लटक रही थी। अंगूर देखने में बेहद रसीले और मीठे लग रहे थे। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन अंगूरों को खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी ने उछलकर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बहुत ऊपर थे। उसने और जोर लगाकर कूदना शुरू किया, एक बार, दो बार, फिर 3 बार, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद लोमड़ी थक गई। वह खुद को दिलासा देते हुए बोली, अंगूर वैसे भी खट्टे होंगे, इन्हें खाकर कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए वह वहां से चली गई। ये कहानी सिखाती है कि असफलता के बाद अक्सर लोग खुद को सांत्वना देने के लिए बहाने ढूंढते हैं, लेकिन प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गांव में एक दूध वाला रहता था जो हर दिन दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। गांव वाले उसकी इस हरकत से परेशान रहते, लेकिन कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। दूध वाले को भी इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह सोचता था कि उसका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक दिन वह गांव के बाजार में दूध बेचकर घर लौट रहा था। उसकी कमाई का झोला सिक्कों से भरा हुआ था। रास्ते में नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा, क्यों न थोड़ी देर रुककर नहा लिया जाए। दूध वाले ने अपना सिक्कों से भरा झोला नदी किनारे रखा और नहाने के लिए नदी में उतर गया। लेकिन जैसे ही वह पानी में डुबकी लगा रहा था, तभी एक शरारती बंदर वहां आ पहुंचा। बंदर ने झट से झोला उठाया और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। जब दूध वाले ने देखा कि बंदर उसका झोला लेकर भाग गया है, तो वह घबरा गया। वह नदी से बाहर आकर बंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा पैसा वापस कर दो, वो मेरा सब कुछ है। बंदर बड़ा शरारती था। उसने झोले में से एक एक सिक्का निकालना शुरू किया और नीचे फेंकने लगा। कुछ सिक्के नदी में गिर गए और पानी में बह गए, जबकि कुछ जमीन पर इधर उधर बिखर गए। दूध वाला बेबस होकर यह सब देखता रहा। जब सारे सिक्के खत्म हो गए, तो बंदर हंसते हुए झोला फेंककर जंगल में भाग गया। दूध वाले को एहसास हुआ कि नदी में जितने सिक्के गिरे, वह वही थे जो उसने दूध में पानी मिलाकर कमाए थे। वह निराश होकर बोला, यह मेरी गलतियों की सजा है। मैंने जो पानी मिलाकर पैसे कमाए थे, वो आखिरकार पानी में ही चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। ईमानदारी की कमाई ही सच्ची पूंजी है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हाल ही में लोमड़ी और बंदर के बीच झगड़ा हो गया। लोमड़ी का कहना था कि बंदर ने उसके फलों के पेड़ से बिना पूछे फल खा लिए, और बंदर का कहना था कि वह तो भूखा था। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि पूरे जंगल में चर्चा होने लगी। जंगल के राजा शेर ने दोनों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने सबकी बात सुनकर कहा, जो सच होगा उसी के पक्ष में फैसला होगा। लोमड़ी ने कहा, यह मेरा पेड़ है और बंदर को इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी। बंदर ने जवाब दिया, मैं भूखा था, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था। शेर ने समझदारी से कहा, भूख और अधिकार दोनों का सम्मान जरूरी है। बंदर, तुम बिना पूछे मत खाना, और लोमड़ी, मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोनों ने माफी मांगी और जंगल में फिर से शांति छा गई। इससे सभी ने सीखा कि समझदारी और सहयोग से हर समस्या सुलझ सकती है। एक समय की बात है, एक कबूतर रोज एक पेड़ पर बैठकर आराम करता था। एक दिन एक शिकारी वहां आया और पेड़ के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ अनाज डाल गया। कबूतर ने जाल को देखा और समझ गया कि यह शिकारी का जाल है। उसने सोचा, अगर मैं जाल में फंस गया तो जान से हाथ धो बैठूंगा, परंतु अगर मैं उड़ गया तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कबूतर ने एक तरकीब सोची। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर जाल पर से अनाज चुगना शुरू कर दिया, लेकिन जाल में फंसे बिना। कबूतरों ने धीरे धीरे अनाज खा लिया और शिकारी की चाल असफल कर दी। शिकारी लौटकर आया तो उसे खाली जाल मिला और वह निराश होकर लौट गया।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्मार्ट तरीके से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक लोमड़ी और सारस अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। जब सारस पहुंचा तो लोमड़ी ने पतली सी प्लेट में सूप परोसा। लोमड़ी ने आराम से सूप चाट लिया, परंतु सारस की लंबी चोंच के कारण वह सूप नहीं पी सका। सारस भूखा रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। जब लोमड़ी पहुंची तो सारस ने लंबी गर्दन वाले घड़े में सूप परोसा। अब लोमड़ी चाहकर भी घड़े में अपनी नाक नहीं डाल सकी और भूखी रह गई। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और दोनों ने एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करने की ठान ली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। एक घने जंगल में एक चालाक खरगोश रहता था। उसका नाम चीकू था। चीकू अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती के लिए जंगल भर में मशहूर था। लेकिन उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था, जो हमेशा जानवरों को डराकर अपना पेट भरता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और धमकी दी, अगर तुम हर दिन मेरे खाने के लिए एक जानवर नहीं भेजोगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। डरे हुए जानवरों ने शेर की बात मान ली। हर दिन एक जानवर शेर का शिकार बनने लगा। एक दिन चीकू की बारी आई। वह डरने की बजाय शेर को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। चीकू धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था और गरजते हुए बोला, इतनी देर क्यों हुई? चीकू ने मासूमियत से कहा, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है। शेर गुस्से से तिलमिला गया और बोला, कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे अभी दिखाओ। चीकू शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने गुस्से में छलांग लगाई और कुएं में गिरकर डूब गया। इस तरह चीकू ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। रवि नाम का एक छोटा लड़का था, जो दौड़ में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसे दौड़ने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हुई और रवि ने भी भाग लिया। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तू क्यों भाग रहा है? तू तो कभी जीत नहीं सकता। रवि ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और पूरी मेहनत से दौड़ने की ठान ली। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करने लगा। शुरुआत में वह थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं भी जीतूंगा। अंत में प्रतियोगिता का दिन आया। रवि ने पूरी मेहनत से दौड़ लगाई और सभी को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। उसके दोस्त हैरान रह गए। रवि ने सिखाया कि सच्ची मेहनत और विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक चतुर कौवा रहता था। एक दिन कौवे को खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे अपनी चोंच में दबाकर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गया। उसी समय एक लोमड़ी वहां आ पहुंची। लोमड़ी ने रोटी देखी और सोचा, अगर मैं कौवे से यह रोटी छीन सकूं तो मेरा पेट भर जाएगा। वह चालाकी से कौवे के पास गई और मीठी आवाज में बोली, हे कौवे भाई, तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है, क्या तुम मुझे एक गीत सुना सकते हो? कौवा समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बना रही है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी चोंच खोलूंगा तो रोटी गिर जाएगी और यह लोमड़ी इसे ले लेगी। कौवे ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने रोटी अपनी पंजों में पकड़ ली और फिर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। लोमड़ी को खाली चोंच देखकर समझ आ गया कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। लोमड़ी निराश होकर वहां से चली गई। कौवा अपनी बुद्धिमानी पर मुस्कुराया और शांति से अपनी रोटी खा ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी का सामना समझदारी और धैर्य से करें। एक समय की बात है, एक लोमड़ी और एक ऊंट में गहरी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ घूमते फिरते और खाना ढूंढते थे।
एक दिन लोमड़ी ने ऊंट से कहा, चलो नदी के उस पार चलते हैं, वहां खाना बहुत स्वादिष्ट और भरपूर है। ऊंट मान गया और दोनों नदी के पास पहुंचे। चूंकि लोमड़ी तैर नहीं सकती थी, उसने ऊंट से कहा, मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठा लो ताकि मैं भी नदी पार कर सकूं। ऊंट ने सहमति दी और लोमड़ी उसकी पीठ पर बैठकर नदी पार कर गई। नदी के उस पार पहुंचकर दोनों ने मिलकर खाना खाया। लोमड़ी ने पेट भरने के बाद ऊंट से कहा, मुझे आदत है कि खाने के बाद मैं जोर से चिल्लाती हूँ। ऊंट ने उसे मना किया, लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर गांव वाले आ गए और ऊंट को बुरी तरह पीटा। गुस्से में ऊंट ने लोमड़ी से कहा, अब वापस नदी पार करनी है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लोमड़ी ने ऊंट पर भरोसा किया और उसकी पीठ पर बैठ गई। नदी के बीच पहुंचने पर ऊंट बोला, मुझे आदत है कि पानी में डुबकी लगाकर नहाने की। ये कहकर उसने डुबकी लगा ली। लोमड़ी घबरा गई और तैर न सकने के कारण पानी में डूबने लगी। किसी तरह वह किनारे तक पहुंची और ऊंट से माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बिल्ली रहती थी। वह हमेशा अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती थी। एक दिन वह गांव के एक घर के पास घूम रही थी। अचानक उसे छींका टूटने की आवाज आई। यह छींका ताजे पनीर से भरा हुआ था, जो घर के आंगन में गिरकर खुल गया। बिल्ली का चेहरा खुशी से चमक उठा। बिना किसी मेहनत के उसे स्वादिष्ट पनीर मिल गया। वह तुरंत उस पनीर को खा गई और महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था। यह घटना पूरे गांव में चर्चित हो गई और लोग कहते थे, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। यानी जब बिना मेहनत के कुछ अच्छा मिल जाए तो यह भाग्य का ही खेल होता है। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं थे। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में गांव के मंदिर के पास जलती दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रवि ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रवि ने परीक्षा पास की और अधिकारी बन गया। उसकी इस सफलता ने गांव के लोगों को सिखाया कि परिस्थितियां हो चाहे जैसी भी हों, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी खेती बहुत छोटी थी और वह हमेशा बड़े सपने देखा करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह बड़े शहर जाकर कारोबार करेगा और अमीर बन जाएगा। रामू ने अपने खेत से थोड़ी सी बची हुई गेहूं बेची और उससे मिले पैसे से बड़े शहर में व्यापार शुरू किया। लेकिन पैसे इतने कम थे कि वह सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोल पाया। पहले ही दिन उसका सारा सामान बिक गया, लेकिन उसे उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना वह उम्मीद कर रहा था। रामू ने अपने दोस्त से कहा, इतनी मेहनत के बाद यह मुनाफा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा है। उसके दोस्त ने समझाया, बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य दोनों चाहिए। धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। एक समय की बात है, एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे हर दिन रसोई में घुसकर सारा खाना चटकर जाते। घर के मालिक ने परेशान होकर एक बिल्ली को बुलाया। बिल्ली ने आते ही चूहों का शिकार शुरू कर दिया। डर के मारे सभी चूहे बिल में छिपकर रहने लगे। एक दिन चूहों ने मिलकर एक सभा की। एक चूहा बोला, हमें इस बिल्ली से बचने के लिए कुछ उपाय करना होगा। सबने सोचा और फिर एक चूहे ने कहा, हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं ताकि जब वह आए तो हमें उसकी आवाज सुनाई दे। ये सुनकर सभी चूहे खुश हो गए। तभी एक बूढ़ा चूहा बोला, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताओ कि घंटी कौन बांधेगा। सभी चुप हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी।
अंत में योजना वहीं की वहीं रह गई। अगले दिन बिल्ली ने अचानक से हमला किया और कई चूहे पकड़ लिए। तब बाकी चूहों ने समझा कि केवल बातें करने से समस्या का समाधान नहीं होता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन काम के लिए केवल योजना बनाना काफी नहीं, उसे करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। एक घने जंगल में एक छोटी सी बकरी रहती थी। वह बहुत समझदार और चतुर थी। एक दिन वह पहाड़ के रास्ते से गुजर रही थी। तभी अचानक एक भूखा भेड़िया उसके रास्ते में आ गया। भेड़िया अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम मेरी शिकार हो और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बकरी ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह मुस्कुराते हुए बोली, भेड़िया भाई, मुझे खा तो सकते हो, लेकिन मैं गंदी हूं और मुझ पर धूल लगी है। अगर तुम मुझे खाने से पहले इस नदी में धो दोगे तो मैं स्वादिष्ट लगूंगी। भेड़िया उसकी बातों में आ गया और बकरी को नदी के किनारे ले गया। जैसे ही भेड़िया बकरी को पकड़ने के लिए झुका, बकरी ने जोर से छलांग लगाई और नदी के बीच में जा खड़ी हुई। अब भेड़िया उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। बकरी ने भेड़िया से हंसते हुए कहा, भेड़िया भाई, चालाकी ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। अब जाकर अपनी भूख कहीं और मिटाओ। भेड़िया शर्मिंदा होकर चुपचाप जंगल में चला गया। इस तरह बकरी ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि भेड़िए को भी सबक सिखा दिया। जंगल में एक गधा और एक छोटा खरगोश रहते थे। गधा हमेशा खरगोश को तुच्छ समझता और उसे मजाक उड़ाता था। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आया, जिससे सभी जानवर डर गए। गधा और खरगोश एक छोटे से गुफा में शरण लेने पहुंचे। गधा अंदर जाकर आराम करने लगा, लेकिन खरगोश ने देखा कि गुफा में एक बड़ा सांप छिपा हुआ था। वह घबराया, लेकिन उसने गधे को जगा दिया। गधा पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने सांप को देखा और तुरंत एक लकड़ी से उसे बाहर किया। गधा और खरगोश दोनों सुरक्षित रहे। गधा अब समझ गया कि खरगोश की समझ और सूझबूझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ने यह सीखा कि दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, जिसे अपनी तारीफ करना बहुत पसंद था। वह हर किसी के सामने अपनी शान बघारता और अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर बताता। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मोहन ने सबके सामने दावा किया, मैं पतंग उड़ाने में सबसे माहिर हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। सभी गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसने लगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ। मेले में पतंगबाजी की प्रतियोगिता हुई और मोहन ने भी हिस्सा लिया। जब उसने पतंग उड़ानी शुरू की तो थोड़ी ही देर में उसकी पतंग कट गई। लोग जोर जोर से हंसने लगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह बिना कारण अपनी बढ़ाई कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बेहतर है कि पहले कुछ कर दिखाओ। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी आदत बदल ली। एक समय की बात है, एक जंगल में एक भूखा शेर रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने की ताकत खो चुका था। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने घोषणा की, मैं अब कोई शिकार नहीं करूंगा। मैं जंगल का राजा हूं और अब मैं हर जानवर से दोस्ती करना चाहता हूं। सभी जानवर मेरे पास आए और मुझसे मिले। जानवर शेर की बात पर यकीन करने लगे। धीरे धीरे कई जानवर शेर के पास मिलने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। एक दिन एक चालाक ऊंट ने शेर की गुफा के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वह सतर्क था। उसने गुफा के पास जाकर देखा कि गुफा के अंदर जाने के तो बहुत सारे पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं। ऊंट ने समझ लिया कि यह शेर की चाल है। वह जोर से हंसते हुए बोला, शेर महाराज, आपकी गुफा में तो बहुत जानवर जाते हैं, पर कोई बाहर क्यों नहीं आता? मुझे माफ करना, मैं अंदर नहीं आ सकता। यह कहकर ऊंट वहां से भाग गया। शेर उसकी चालाकी देखकर गुस्से में रह गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सतर्कता और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है। एक
छोटे से गांव में सुरेश नामक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती थी। चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कोई काम, सुरेश हमेशा मेहनत करता, लेकिन सफलता बहुत कम मिलती। गांव वाले उसे अक्सर कहते, सुरेश तुम तो दाल में नमक जितना काम करते हो। इसका मतलब था कि वह जो भी काम करता उसमें कोई खास प्रभाव नहीं दिखता था। एक दिन सुरेश ने ठान लिया कि अब वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए और भी कड़ी मेहनत शुरू की। वह दिन रात अभ्यास करता और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसके काम में सुधार होने लगा। एक दिन उसे गांव के बड़े स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। उसके काम में अब पहले जैसा नीरसपन नहीं था, बल्कि लोग उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना करने लगे। अब गांव वाले उसे कहते थे, सुरेश तुम्हारा काम दाल में नमक जितना नहीं, बल्कि स्वाद से भरपूर हो गया है। सुरेश ने यह साबित कर दिया कि अगर कड़ी मेहनत और धैर्य हो तो कोई भी काम महान बन सकता है। एक समय की बात है, एक लोमड़ी को जंगल में घूमते घूमते बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। चलते चलते उसने एक कुएं को देखा। वह कुएं में झांक कर देख रही थी कि अचानक फिसलकर कुएं में गिर गई। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। तभी वहां से एक बकरा गुजरा। उसने लोमड़ी को कुएं में देखा और पूछा, अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? लोमड़ी चालाकी से बोली, अरे बकरा भाई, यहाँ का पानी बहुत मीठा और ठंडा है, मैं इसे पीने आई हूँ। अगर तुम भी प्यासे हो तो आ जाओ, तुम्हें भी पीने को मिलेगा। बकरा मूर्ख था। उसने लोमड़ी की बात पर विश्वास कर लिया और कुएं में कूद गया। जैसे ही बकरा कूदा, लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर लोमड़ी हंसते हुए बोली, बकरा भाई, पहले सोचना चाहिए था कि कुएं से बाहर कैसे निकलोगे। बकरा पछताता रह गया, लेकिन तब तक लोमड़ी जंगल में भाग चुकी थी। एक जंगल में एक बुद्धिमान हाथी रहता था, जिसे सभी जानवर शिक्षक दादा कहते थे। वह जंगल के सभी जानवरों को ज्ञान देता और उन्हें जीवन के जरूरी सबक सिखाता। एक दिन उसने बच्चों को बताया, जंगल में हर प्राणी का अपना महत्व है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक सुबह जंगल में आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन शिक्षक दादा ने शांत रहते हुए एक योजना बनाई। उसने बंदरों से कहा, ऊंचे पेड़ों से रास्ता देखो। चिड़ियों से कहा, आग के बाहर सुरक्षित रास्ता ढूंढो। और खरगोशों से कहा, छोटे जानवरों को वहां पहुंचाओ। सभी ने मिलकर काम किया और पूरे जंगल को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। आग बुझने के बाद सभी जानवरों ने शिक्षक दादा का धन्यवाद किया। उन्होंने सीखा कि ज्ञान और सहयोग से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। तब से जंगल में उनकी शिक्षा का और भी सम्मान होने लगा। राजू और मोहित दो प्यारे दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ हर समय बिताते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन खेलते खेलते मोहित गलती से एक गड्ढे में गिर गया। वह बहुत डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, राजू बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मोहित ने घबराते हुए कहा। राजू ने बिना एक पल गंवाए मोहित की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। थोड़ी मशक्कत के बाद राजू ने मोहित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों दोस्तों के चेहरे पर राहत और दोस्ती की मुस्कान थी। इस घटना से मोहित को एक बड़ी सीख मिली। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ दे। सच्ची दोस्ती का मतलब है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। सच्चे दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। एक गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करता। एक दिन उसे एक रास्ते में चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। मोहन ने सोचा, ये सिक्का किसी और का हो सकता है, मुझे इसे लौटाना चाहिए। वो पूरे गांव में पूछने लगा कि किसी ने सोने का सिक्का खोया है क्या। लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान थे, लेकिन सिक्के का असली मालिक कोई नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया को जब मोहन की ये बात पता चली, तो वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन को इनाम में पैसे और अनाज दिया और सभी गांव वालों के सामने कहा, मोहन की ईमानदारी हम सबके लिए एक मिसाल है।
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ईमानदारी से मिलने वाला सम्मान और खुशी अमूल्य होते हैं। मोगली को जंगल के जानवरों ने बचपन से ही पाला था। वह बगीरा, बालू और लुई के साथ जंगल में खेलने और सीखने लगा था। एक दिन जंगल में एक बुरी खबर आई। शेर खान, जो कि मोगली का पुराना दुश्मन था, वापस आ गया था। जंगल के जानवर डर गए थे, लेकिन मोगली ने तय किया कि वह शेर खान से सामना करेगा। मोगली ने अपने दोस्तों बगीरा और बालू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे शेर खान को जंगल के गहरे हिस्से में ले गए, जहां उसका मुकाबला करना आसान था। मोगली ने शेर खान से कहा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम जंगल के असली मालिक हैं। बड़ी बहस के बाद मोगली ने शेर खान को उसकी हद में रहने की चेतावनी दी। जंगल के जानवरों ने मिलकर शेर खान को हराया और मोगली ने यह सिद्ध कर दिया कि दोस्ती और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोगली और उसके दोस्तों ने फिर से जंगल में खुशी से जीवन बिताया। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। एक दिन एक बूढ़े किसान ने उसे एक चमकता हुआ जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को बो देना और इसकी अच्छे से देखभाल करना, यह तुम्हें बहुत खुशी देगा। आरव बहुत उत्साहित हुआ। वह दौड़कर घर गया और अपने बगीचे में बीज को बो दिया। हर सुबह वह उसे पानी देता और यह देखने के लिए दौड़ता कि क्या कुछ उगा है। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और अब भी कुछ नहीं हुआ। आरव निराश होकर सोचने लगा, शायद यह बीज खराब है। तभी उसकी दादी ने उससे कहा, धैर्य रखो आरव, इसे समय दो और इसकी देखभाल करते रहो। अच्छी चीजें समय लेती हैं। आरव ने दादी की बात मानी और हर दिन बीज को पानी देता रहा। फिर एक दिन, एक चमकदार सुबह, उसने देखा कि वहां से एक छोटा सा अंकुर उग आया है। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह अंकुर बड़ा हुआ और एक सुंदर फलदार पेड़ में बदल गया, जो सुनहरे फलों से भरा हुआ था। तभी वह बूढ़ा किसान वापस आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखा आरव, ये बीज जादुई नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत और धैर्य का जादू था जिसने इसे कुछ खास बनाया। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अधिकारी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं थे। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में गांव के मंदिर के पास जलती दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रवि ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रवि ने परीक्षा पास की और अधिकारी बन गया। उसकी इस सफलता ने गांव के लोगों को सिखाया कि परिस्थितियां हो चाहे जैसी भी हों, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक घने जंगल के पास छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग एक पुराने महल की कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे, महल में एक अनमोल खजाना छुपा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। गांव के एक 12 वर्षीय बालक आर्यन को इस कहानी ने बेहद आकर्षित किया। आर्यन जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन वो अपने पालतू कुत्ते शेरू के साथ महल की ओर निकल पड़ा। महल के टूटे फूटे दरवाजे और धूल भरी दीवारें खौफनाक थीं, लेकिन आर्यन ने अपने डर पर काबू रखा। महल के अंदर उसे कई बंद दरवाजे मिले, जिन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और निशानों को जोड़कर एक दरवाजे का रहस्य सुलझा लिया। दरवाजा खुलते ही उसे एक विशाल कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्से के पास कदम बढ़ाया, फर्श में लगे पत्थर खिसकने लगे और एक गड्ढा उभर आया। आर्यन तुरंत सतर्क हुआ और शेरू को आवाज लगाई। शेरू ने अपनी नाक से एक गुप्त लीवर ढूंढ निकाला। लीवर खींचते ही गड्ढा बंद हो गया। आर्यन ने बक्सा खोला तो उसमें पुराने सिक्के, जवाहरात और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, खजाने से ज्यादा मूल्यवान है ज्ञान और साहस।
ये खजाना उनके लिए है जो बुद्धिमानी से काम ले। आर्यन खजाना लेकर गांव लौटा और उसने इसका उपयोग स्कूल और पुस्तकालय बनाने में किया। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की और महल की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।